अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है इफ़ u इज इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू z इंटीजर्स नंबर्स x ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन 6। ठीक है, इसमें यूनिवर्सल सेट हमें बता दिया गया है। इंटीजर कौन से होते हैं? वो नंबर्स जिसमें प्लस और माइनस दोनों इंक्लूड होते हैं। तो आए इसकी सेट बिल्डर फॉर्म में, तो इसे टेबलर फॉर्म में लिख देते हैं। तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा यहाँ पे, एक रफ फॉर्म में हम यहाँ पे लिख देते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। u इज इक्वल्स टू, अब इसमें इन लोगों ने बोला है ग्रेटर देन -4, यानी कि -4 से बड़ा चाहिए हमें। तो -4 से बड़ा क्या होता है? -3, -2, -1, फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5 और लेस देन 6 चाहिए, इसलिए 6 भी इंक्लूड नहीं होगा। अब आ जाते हैं दूसरे सेट पे, जो कि है p इज इक्वल्स टू p सच दैट p बिलोंग्स टू e, यानी e नंबर, एंड p ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन 6। अब इसमें बोला गया है वो सेट जिसमें एलिमेंट्स हो इवन नंबर्स के, जो कि ग्रेटर देन -4 हो और लेस देन 6 हो। तो इसका भी सेट बना देते हैं टेबुलर फॉर्म में। तो -4 का इसके बाद कौन सा आता है इवन नंबर? -2, फिर 0, 1 नहीं आएगा, फिर 2 और फिर 4। ठीक, अब आ जाते हैं तीसरे सेट पे, जो कि है q इज इक्वल्स टू q सच दैट q बिलोंग्स टू p, यानी प्राइम नंबर, एंड q ग्रेटर देन लेस देन 6। ठीक है, अब इसका सेट बना देते हैं। इसमें लेस देन 6 है। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि सिर्फ अपने टेबल्स में आते हैं। तो कौन कौन से नंबर्स हैं जो कि अपने टेबल्स में आते हैं? वो है 2, इसमें प्लस माइनस वाले नंबर्स इंक्लूड नहीं होंगे, इसमें सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे। 2 आता है, 3 आता है और 5 आता है। ये तीनों नंबर सिर्फ जो है 6 से नीचे वाले, ये सब सिर्फ अपने ही टेबल्स में आते हैं और किसी और टेबल्स में नहीं आते। तो आए हम सबसे पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जो कि है p माइनस क्यू इज इक्वल्स टू p इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट। अब हमें इसमें प्रूव करना है कि ये दोनों, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो सबसे पहले प्रूव करने के लिए हम ये ले लेते हैं इसका लेफ्ट हैंड साइड। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब यहाँ पे हम ले लेते हैं p माइनस क्यू। अब p की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, जो कि है -2, 0, 2 और 4, और फिर माइनस करा देते हैं 2, 3 और 5 को। अब यहाँ पे कौन कौन से नंबर्स हैं जो कि कॉमन है? इसमें 2 है जो कि कट रहा है, और बाकी कोई और चीज़ नज़र नहीं आ रही जो कि कॉमन हो। तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे? यहाँ पे सिर्फ ये वाले p वाले कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट्स आएंगे। ये q वाले जो एलिमेंट्स 3 और 5 बच गए ये नहीं आएंगे। सिर्फ जो p वाले एलिमेंट्स हैं, जो -2, 0 और 4 हैं, सिर्फ यही इसका आंसर होंगे। तो ये लिख देते हैं -2, 0 और 4। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। टेकिंग राइट हैंड साइड p इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट। अब हमें इसमें सबसे पहले क्या चाहिए? q कॉम्प्लीमेंट चाहिए। इसके लिए हम सबसे पहले q कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। q कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू u माइनस क्यू इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम रख देते हैं u की वैल्यू, जो कि है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, और फिर आ जाती है q की वैल्यू, जो कि है 2, 3 और 5, यानी कि इसमें से ये वाले एलिमेंट्स कट जाएंगे। तो 2 कट गया, 3 कट गया और 5 कट गया। तो जितने एलिमेंट्स बच गए वो सारे q कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे, इसका आंसर होगा वो। तो ये आ गया -3, -2, -1, 0, 1, 2 नहीं है, 3 नहीं है, फिर 4, बस, और उसके बाद ये सेट कंप्लीट हो गया। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसके p इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट पे। तो इसकी p इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू, सबसे पहले p का सेट, जो कि है -2, 0, 2, 4, और फिर जो इसका q कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया था -3, -2, -1, 0, 1 और 4। अब यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है हम सिर्फ वो लिखेंगे। तो यहाँ पे -2 कॉमन है,
तो यहाँ -2 लिख देंगे। यहाँ पे 0 कॉमन है तो हम यहाँ 0 लिख देंगे। यहाँ पे 2 देखें, 2 नहीं है तो यहाँ 2 नहीं आएगा, और फिर 4 कॉमन है तो 4 लिख देंगे। तो यानी कि P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू -2, 0 और 4। यहाँ सेट कंप्लीट होता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि -2, 0 और 4, और यहाँ पे भी P माइनस क्यू इज इक्वल टू -2, 0, 4, ये दोनों सेम। LHS है वो भी सेम है, RHS है वो भी सेम है। तो यहाँ पे हम यहाँ लिख सकते हैं LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है Q माइनस P इज इक्वल्स टू Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। अब हम इसका निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम टेकिंग LHS ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जो कि है Q माइनस P। अब Q माइनस P निकाल लेते हैं। Q के कितने एलिमेंट से? Q के एलिमेंट से 2, 3 और 5, और फिर माइनस करा देते हैं P के एलिमेंट से, जो कि है -2, 0, 2, 4। अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? इसमें सिर्फ 2 और 2 कॉमन है। तो इसमें कितने एलिमेंट्स बच जाएंगे? पहले वाले सेट में सिर्फ 2 एलिमेंट्स, जो कि हैं 3 और 5। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड, तो कि हम यहाँ लिख देते हैं टेकिंग RHS Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? P कॉम्प्लीमेंट। अब P कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा? यूनिवर्सल सेट को माइनस करा देंगे P से। तो यूनिवर्सल सेट कौन कौन से हैं? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, माइनस P के एलिमेंट्स, जो कि है -2, 0, 2, 4। अब यहाँ पे P कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आएगा? -2 कट जाएगा, 0 कट जाएगा, 2 कट जाएगा और 4 कट जाएगा। तो क्या क्या बचेंगे? इसमें बचेगा -3, -1, 1, 3, 5। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है? इंटरसेक्शन निकालना है। तो Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू Q के कौन कौन से एलिमेंट थे? 2, 3, 5 इंटरसेक्शन, जो कि ये वाला आंसर आया P कॉम्प्लीमेंट का, -3, -1, 1, 3 और 5। अब यहाँ पे आप देखें सिर्फ 3 और 5 ही कॉमन है। 3 और 5, 3 और 5, बाकी -3 भी नहीं है, -1 भी नहीं है और 1 भी नहीं है। तो यानी कि इसका आंसर क्या आ गया? Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट का 3 और 5। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो है ना, राइट हैंड साइड में भी जो है, लेफ्ट हैंड साइड में भी 3, 5 आया था, राइट हैंड साइड में भी 3, 5 आया था। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि है P यूनियन Q होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। तो इसे प्रूव करना है कि ये दोनों टर्म्स इक्वल हैं या नहीं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड P यूनियन Q होल कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे P यूनियन Q निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो P के कौन कौन से एलिमेंट से? -2, 0, 2, 4, फिर यूनियन Q के एलिमेंट्स, जो कि हैं 2, 3, 5। अब इन दोनों का यूनियन निकाल देते हैं। P यूनियन Q इज इक्वल्स टू -2, 0, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पे हम इसका होल कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। तो P यूनियन Q होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू PU माइनस P यूनियन Q। अब यहाँ पे यूनिवर्सल सेट क्या था? P यूनियन Q होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू, यूनिवर्सल सेट था -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, माइनस ये जो आंसर आया था हमारा -2, 0, 2, 3, 4, 5।
अब इनमें कौन कौन से एलिमेंट सेम है उन्हें हम काट देते हैं। -2 सेम है, 0 सेम है, 2 सेम है, 3 सेम है, 4 सेम है और 5 सेम है। तो यानी कि P यूनियन Q होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर है -3, -1 और 1 एंड दैट्स इट। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं राइट हैंड साइड पे। टेकिंग राइट हैंड साइड जो कि है P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे हम सबसे पहले P कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। P कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू U यूनिवर्सल सेट माइनस P इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं जो कि है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 माइनस P के जितने भी एलिमेंट हैं जो कि -2, 0, 2, 4। अब इनमें से कौन कौन से एलिमेंट सेम है? -2 सेम है, 0 सेम है, 2 सेम है और 4 सेम है। तो P कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया? P कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया -3, -1, 1, 3, 5। ये हमारा P कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। अब यहाँ पे हम Q कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। Q कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू U माइनस Q इज इक्वल्स टू U के जितने भी एलिमेंट्स हैं जो कि है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 माइनस जितने भी Q के एलिमेंट्स हैं जो कि है 2, 3, 5। अब इन दोनों का वो निकाल लेते हैं। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट सेम है? 2, 3 और 5 सेम है। तो जितने बाकी बचे वो सारे उसके आंसर में आ जाएंगे। तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 तो है और यहाँ पे 4। बस यहाँ पे सेट कंप्लीट होता है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ये वाले सेट और इसका इंटरसेक्शन निकालना है। तो इनमें -3, -1, 1, 3, 5 इंटरसेक्शन -3, -2, -1, 0, 1, 4। अब इनमें कौन कौन से एलिमेंट सेम है अब इसे भी देख लेते हैं। इसमें -3 सेम है, -2 नहीं है, -1 भी -1 है, फिर यहाँ पे आ जाता है 0 नहीं है इनमें और फिर 1 है, 3 और 5 नहीं है, 4 भी नहीं है। तो यानी कि P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट का आंसर है -3, -1, 1 और फिर ख़त्म। अब यहाँ पे आप देखें कि जो P यूनियन Q होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया था -3, -1 और 1, वही आंसर आ रहा है P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट का। तो अब हम लिख सकते हैं कि LHS इज इक्वल्स टू RHS हैंड्स फ्रूट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है P इंटरसेक्शन Q होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स P इंटरसेक्शन Q होल कॉम्प्लीमेंट। अब हमें सबसे पहले P इंटरसेक्शन Q निकालना है। तो P के कितने एलिमेंट्स हैं? -2, 0, 2, 4 इंटरसेक्शन 2, 3, 5। अब P इंटरसेक्शन Q का आंसर क्या आ गया? इन दोनों सेट्स में सिर्फ 2 कॉमन है, यानी कि सिर्फ 2 ही आंसर आएगा। अब इनका होल कॉम्प्लीमेंट निकाल देते हैं। P इंटरसेक्शन Q होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू U माइनस P इंटरसेक्शन Q। अब यहाँ पे P इंटरसेक्शन Q होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट के क्या क्या एलिमेंट्स हैं? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 -2, यानी कि सिर्फ 2 कटेगा। 2 कट गया। अब जितने भी एलिमेंट्स बचे P इंटरसेक्शन Q होल कॉम्प्लीमेंट के वो इसका आंसर होंगे जो कि है -3, -2, -1, 0, 1, 2 नहीं आएगा, 3, 4, 5। अब आ जाते हैं राइट हैंड साइड पे। टेकिंग राइट हैंड साइड P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट।
अब यहाँ पे सबसे पहले हम p कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं, तो u माइनस पी इज इक्वल्स टू -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 माइनस फिर -2 0 2 4। अब -2 कट गया, 0 कट गया, 2 कट गया और 4 कट गया। बाकी जितने एलिमेंट्स बचे वो इसका आंसर होंगे। p कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू -3 -2 नहीं आएगा, -1 0 भी नहीं आएगा, 1 2 भी नहीं आएगा, 3 और 4 भी नहीं आएगा और 5। ये इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पे आ जाते हैं q कॉम्प्लीमेंट पे। q कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू u माइनस क्यू इज इक्वल्स टू -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 माइनस q के एलिमेंट्स जो के हैं 2 3 5। अब यानी कि इसमें क्या क्या कट गया, 2 कट गया, 3 कट गया और 5 कट गया। q कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू -3 -2 -1 0 1 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 और 5 भी नहीं है। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं p कॉम्प्लीमेंट यूनियन q कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें से जो कि इसका आंसर जो आया था और इसका आंसर जो आया था उन दोनों का हमें यूनियन लेना है। तो यानी कि -3 -1 1 3 5 यूनियन -3 -2 -1 0 1 4। अब इन दोनों का यूनियन ले लेते हैं। p कॉम्प्लीमेंट यूनियन q कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू, सबसे पहले आ गया -3, फिर आ गया -1, अब आ गया 0 -2 सॉरी -2 -1 0 1। अब यहाँ पे देखते हैं 2 है या नहीं है, 2 नहीं है, फिर 3 है, फिर 4 है और फिर 5 है। ये इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखें p इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट में भी -3 -2 -1 0 1 3 4 5 आया था। इसमें भी -3 -2 -1 0 1 3 4 5 आया है। तो यानी कि ये प्रूव किया जा सकता है कि LHS इज इक्वल्स टू RHS। हम यहाँ लिख देते हैं हैंस प्रूव। यहाँ पे एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।